क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवता का नाम लेते ही लोगों के मन में भय और सम्मान दोनों जाग जाता है, जिसकी एक दृष्टि से राजाओं के सिंहासन हिल जाते हैं और जिसके प्रभाव से सोने की नगरी भी राख में बदल सकती है। आखिर उस देवता की अपनी कहानी इतनी पीड़ादायी और अन्याय से भरी क्यों है? हम सभी शनिदेव को कठोर मानते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन क्या होगा अगर सच इसके बिल्कुल उल्टा हो? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि न्याय के इस देवता ने अपने ही जीवन में सबसे ज्यादा अन्याय सहा? यह कथा सिर्फ एक ग्रह की नहीं, एक कहानी है एक ऐसे पुत्र की जिसे जन्म लेते ही उसके पिता ने ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग अलग था। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे अपनाने की बजाय दुनिया ने आज स्वीकार कर दिया, लेकिन उसी ने आगे चलकर न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर इतिहास बदल दिया। कथा की शुरुआत होती है सूर्यदेव और देवी संज्ञा के दिव्य विवाह से। यह मिलन भले ही पवित्र था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी पीड़ा छुपी थी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके समीप रहना भी किसी के लिए आसान नहीं था। देवी संज्ञा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वह उस तेज को सहन नहीं कर सकी। अतः उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना और जाने से पहले अपनी ही छाया से एक प्रतिरूप बनाया। वही छाया आगे चलकर शनिदेव की माता बनी। जब शनि का जन्म हुआ तो उनके जन्म के साथ ही एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पिता पर पड़ी, सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। यह कोई साधारण संकेत नहीं था, यह उस शक्ति का परिचय था जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली थी। लेकिन पिता इसे चमत्कार नहीं, दोष समझा। उन्होंने उस बालक को अपनाने से इनकार कर दिया। सोचिए, जन्म के क्षण में ही अस्वीकार होना कितना गहरा घाव देता है। माता छाया अपने पुत्र को लेकर जंगलों में चली गई। वहीं एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जहां मनुष्यों ने ठुकराया, वहीं पक्षियों ने अपनाया। कौओं के राजा ने उस बालक को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वहीं उसे प्रेम मिला, अपनापन मिला और पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं रहा। देवताओं के राजा को यह शाप स्वीकार नहीं था। उन्हें डर था कि यह बालक आगे चलकर उनकी सत्ता को चुनौती देगा, और इसी भय ने एक भयानक घटना को जन्म दिया। तो शनिदेव दूर थे जब काकलोक पर हमला कर दिया गया। निर्दोषों के संहार हुआ, घोंसले जलाए गए और एक पूरे संसार को मिटा दिया गया। जब शनिदेव लौटे तो उनके सामने सिर्फ एक विनाश था। वहीं से जन्म हुआ उस क्रोध का जो आगे चलकर न्याय में बदलने वाला था। उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली और स्वर्ग की ओर बढ़ चले। उनकी दृष्टि मात्र से देवता शक्तिहीन हो गए और स्वर्ग कांप उठा और अंततः इंद्र को झुकना पड़ा। लेकिन यह अंत नहीं था। जब सृष्टि असंतुलित होने लगी तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शनि को समझाया कि प्रतिशोध और न्याय में अंतर होता है। उन शब्दों ने शनि के भीतर चल रही आग को शांत कर दिया और उसी क्षण एक क्रोधित योद्धा न्याय के देवता में परिवर्तित हो गया। इसके बाद उन्होंने तप किया और उन्हें मिला वह पद जो किसी को नहीं मिला था, कर्म फल दाता। लेकिन उनकी कठिनाइयां यही खत्म नहीं हुई। उनकी अपनी ही पत्नी के श्राप ने उनकी दृष्टि को विनाशकारी बना दिया और इसी कारण उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए झुका ली। यह घमंड नहीं था, यह त्याग था। उन्होंने खुद को सीमित कर दिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। समय बीता और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, दुख दिया, लेकिन अंत में सत्य को अमर कर दिया। फिर रावण के साथ उनका सामना हुआ, जहां उन्होंने अन्याय के आगे झुकने से इनकार किया और उसका परिणाम उन्हें आजीवन सहना पड़ा। अंततः उनका उद्धार हुआ और तभी से तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो क्या आप भी हमें उन्हें क्रूर कहेंगे या फिर एक ऐसे देवता के रूप में देखेंगे जिसने अपने दर्द को न्याय में बदल दिया? शनिदेव हमें डराने नहीं आते, वह हमारे कर्मों का आईना दिखाने आते हैं। 7.5 सजा नहीं है, यह एक अवसर है खुद को सुधारने का। तो अगली बार जब आप उनका नाम लें तो डरिए मत, सम्मान के साथ प्रणाम कीजिए, क्योंकि वह अंधकार नहीं बल्कि संतुलन के रक्षक है। क्या आप जानते हैं जिस 7.5 से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं
वह असल में शनि का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है। जब शनि आपकी कुंडली पर प्रवेश करते हैं तो वे सिर्फ कष्ट देने नहीं आते, वे आते हैं आपके जीवन का हिसाब करने। साढ़े साथी के ये 7 साल आपके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान की असली पहचान सामने आती है। जो झूठ पर टिका होता है वह टूट जाता है, जो अहंकार में जीता है वह झुक जाता है, और जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है वह इतिहास बना देता है। शनि किसी से दुश्मनी नहीं रखते, वे सिर्फ कर्म का परिणाम देते हैं। अगर आपने गलत किया है तो साढ़े साथी आपको रोकने आएगी, अगर आपने सही किया है तो वही साढ़े साथी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। यही कारण है कि कई लोग साढ़े साथी में बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग उसी समय करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि शनि सजा नहीं देते, वे न्याय करते हैं। और याद रखिए, शनि की नजर से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न रंग, न देवता, न असुर। तो अगली बार जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो उसे श्राप मत समझिए, क्योंकि हो सकता है वह शनिदेव का दिया हुआ वो अवसर हो जो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाने आया हो।